आज 3 राज्यों में गौ तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में एक साथ कई राज्यों से गौ तस्करी का गैंग एक्टिव है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आधी रात को खुफिया कैमरे में जो कुछ कैद हुआ वो हैरान करता है। हमारे 3 संवाददाताओं ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्राउंड जीरो पर जाकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कैसे गाड़ियों में गायों को अगवा किया जाता है और महाराष्ट्र की घनी बस्तियों के अंदर चल रहे कत्लखानों में कैसे गौवंश को मारा जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। आधी रात को एक अजीब सी दहशत सड़कों पर दौड़ती है। रात के अंधेरे में होश उड़ा देने वाले जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है। आधी रात को वो आते हैं और चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं, जो न पहले कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। खुफिया कैमरे में तस्करी वाला अपहरण कांड। क्या माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश है? क्या है तस्कर गैंग का मिडनाइट प्लान? धर्म वाला माइंड गेम या एक्टिव है तस्कर गैंग? देश के 3 बड़े राज्यों से आई चौंकाने वाली तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिए। राजस्थान की तस्वीर, गुजरात की तस्वीर, महाराष्ट्र की तस्वीर। राज्य अलग अलग, शहर अलग, लेकिन साजिश के पीछे लिखी गई स्क्रिप्ट एक जैसी। आपने अपहरण के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, फिल्मों में अपहरण का सीन देखा होगा। आज जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जो कैमरे में आधी रात को कैद हुआ, उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक गैंग राजस्थान से लेकर गुजरात तक गाय को अपने साथ हूबहू उसी अंदाज में चोरी करके ले जा रहे हैं जैसे अपहरण की वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं। यहाँ फर्क इतना है कि किसी से फिरौती नहीं मांगी जाती। यहाँ गाय को स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर जबरन ठूसा गया और आधी रात को गाय गायब। पूरी साजिश को समझने के लिए हम आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान का भरतपुर शहर, आधी रात का वक्त और एक स्कॉर्पियो कैमरे में नजर आती है। एक लड़का वीडियो में नजर आ रहा है। वो चंद कदम पीछे आता है और स्कॉर्पियो का पिछला गेट खुलता है और तभी 2 और लड़के एक गाय को लेकर आ जाते हैं और उसे जबरन पिछले हिस्से में लादने की कोशिश करते हैं। एक लड़का गाड़ी के अंदर मौजूद है। रस्सियों से बांधकर गाय को गाड़ी में लादने का पहला अटेम्प्ट देखिए। पहली बार कोशिश फेल हो जाती है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में गाय को स्कॉर्पियो के पिछले हिस्से में कैद कर दिया जाता है। यकीनन इस गाड़ी में पिछली सीट को हटा दिया गया। तो क्या ये गौ तस्कर का गैंग है जो सड़क पर घूम रही गाय को ऐसे ही उठा ले जाता है? क्या गौ तस्करी का नया खेल शुरू हो गया है? चौंकाने वाली बात यह है कि जब राजस्थान पुलिस को वारदात की इत्तला दी गई तो एक्शन की बजाय पुलिस बेशर्मी से हंस रही थी। वो ऑडियो भी सुनिए। पुलिस कोतवाली से चंद कदम दूर से गाय को तस्कर उठा ले गए, लेकिन सूचना के बाद भी राजस्थान पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये दावा चश्मदीद राजकुमार सिंह का है। पीछे से गाय लाए 2 जने और स्कॉर्पियो कार में अंदर ठूस कर उसको गाय को ले गए और मैंने 100 नंबर पर फोन किया और 100 नंबर पर कंट्रोल रूम में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उस कॉल का। अपने आप ही दूसरों से बात करने लग रहे थे, मेरे से तो बात ही नहीं की उन्होंने। यहाँ ये याद रखना है कि भरतपुर में गौ तस्करों का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। ये तब है जब स्थानीय लोग बार बार पुलिस प्रशासन से गौ तस्करों पर एक्शन की गुहार लगा चुके हैं।
हर बार पुलिस को इत्तला मिलती है और केस दर्ज करके मामले को रफा दफा कर देती है। 4 व्यक्ति एक गाय को पीछे की डिग्गी में रस्सियों से बांध करके बैठा है और बैठा करके ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके मामले में FIR दर्ज कर अनुसंधान किया। कई बार गौ तस्कर माहौल बिगाड़ने के लिए भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो क्या राजस्थान में गौ तस्करों को माहौल बिगाड़ने का ठेका मिल चुका है या फिर ये केस सिर्फ तस्करी का है? सच जो भी हो जांच के बाद सामने आएगा। दूसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड की है। क्या वापी में माहौल बिगाड़ने के लिए कोई गैंग एक्टिव है जो गाय को आधी रात को उठा ले जाता है? वापी में भी जो गाय को गाड़ी में तस्कर आधी रात को उठा ले गए। चौंकाने वाला पूरा वाकया CCTV में कैद है। तस्कर थवेरा गाड़ी में आए और चंद मिनटों में गाय को पिछले हिस्से में डाला और रात के अंधेरे में गायब हो गए। स्थानीय लोग इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश देख रहे हैं। हिंदुस्तान की जो हमारी माता है, जिसे हम गौ माता के रूप में जानते हैं और अपना घर परिवार हमारी माँ के तरफ से भी चलता है। इन्होंने ऐसा क्रूर काम किया कि देखा कैसे हैवानियत से लोग कार में भर कर के गौ तस्करी कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने केस दर्ज कर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। टवेरा गाड़ी में आए गौ तस्करों की पहचान की गई है। बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं नवी मुंबई के पनवेल में गैर कानूनी तरीके से चल रहे कत्लखाने पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई से सटे नई मुंबई के पनवेल में किस तरह से बस्तियों में अवैध तरीके से कत्लखाने जो है चल रहा था और उसमें अवैध तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है गोवंश हत्या को जो है अंजाम दिया जा रहा था। हम आपको बता रहे हैं, हम पहुंचे हैं पनवेल के मुस्लिम नाका इलाके में। कच्ची मोहल्ला ये इलाका जिसे कहा जाता है और आप देख सकते हैं अगल बगल में ये पूरी झुग्गी बस्ती का इलाका है और ये झुग्गी बस्ती से हम चल के आए। अंदर करीबन कई सिकड़ी हुई गलियाँ हैं और उन गलियों से आते हुए जब हम अंदर आए तो यहाँ पर बिल्कुल ये नाले के पास जो है हमें यहाँ पर एक अवैध तरीके से गैरकानूनी रूप से बनाया गया स्लॉटर हाउस दिखाई दे रहा है। वैसे तो स्लॉटर हाउस के नियम है कि वो पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर बस्ती हो उन बस्तियों के बीचों बीच कोई स्लॉटर हाउस की परमिशन कतई नहीं मिलती है। लेकिन इन लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर ये देखिए ऊपर एक छत बना हुआ है और पतरे डाले उसके ऊपर और यहाँ पर ये मकान की 4 दीवारें हैं, कुछ दीवारें टूटी हुई है। यहाँ पर उन्होंने अवैध तरीके से ये यहाँ पर स्लॉटरिंग हाउस बना दिया था और यहाँ पर स्लॉटरिंग का कारोबार जो है ये पिछले कई दिनों से चल रहा था। लेकिन इलाके के सोशल एक्टिविस्ट को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने शनिवार को ही पुलिस को इसकी टिप दी और उसके बाद पुलिस ने आकर यहाँ पर कार्रवाई की। आपने देखा हम गौवंश के कत्लखाने के अंदर तक गए। यहाँ पर गौवंश की हत्या की जाती है। पनवेल की इस बस्ती में कानून की आंखों में धूल झोंक कर गौवंश की हत्या की जा रही थी। तस्वीर में नजर आ रहा अदनान अंसारी नाम का यही शख्स गौवंश की तस्करी और हत्या को अंजाम दिया करता था। जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े और दूसरी बात इसके पीछे जो भी मतलब इन्वॉल्व है, जो भी बड़े बड़े हाथ है, जो भी मतलब पार्टी या जो भी इन्वॉल्व है उनको भी पकड़े, क्योंकि ये इलीगल पेट इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहा है वो तो ठीक है, बट यहाँ पे गाय को काटा जा रहा है, बैलों को काटा जा रहा है जिसके उनके पास परमिशन नहीं है और विदाउट परमिशन ये सब चला रहे लोग। एनिमल एक्टिविस्ट की शिकायत पर पुलिस ने गौवंश के हत्यारे अदनान अंसारी, इमरान अंसारी, फैजान अंसारी और शफीक कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 3 आरोपी फरार हैं। तफ्तीश में पता चला है कि बस्तियों के अंदर गौ तस्करों ने कई कत्लखाने बना रखे हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। रात को हमने ट्रैप लगाया सब तरफ, तो हमको एक मालूम गिरा कि इधर आज कुछ तो भी होने वाला है। लेकिन वो हर टाइम स्पॉट अलग अलग स्पॉट पे काम करता था, इसलिए थोड़ा सा मेहनत से हमने लिया। एक जगह हमको मालूम गिरा, वहाँ पे पहुँचने जहाँ वो एकदम दूर था रोड से अंदर के इलाके में जहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, ऐसी झोपड़पट्टी में नाले के किराने पे जगह उन्होंने ली थी। वहाँ पे वो हम पहुँचने तक उन्होंने 2 जानवर काट दिए थे। फिर पुलिस जैसे आई वैसा उन्होंने अंधेरे का फ़ायदा लेके वो वहाँ से भाग निकले। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।